Hey everyone, welcome to Spillway. Let's talk about अजय देवगन्स ऑड बिहेवियर जो काजल के अराउंड देखने मिलता है। एंड काजल जब अजय को डेट करी थी तब इन अ वे उनका ये मानना था दैट शी कैन चेंज हिम, विद मी ही इज वेरी डिफरेंट। एक्चुअल में काजल ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं। तब्बू को क्या चाहिए? बोला तब्बू को मैं चाहिए, वो उसको मिल नहीं सकता। तो अजय देवगन से रिलेटेड सर्टन रील्स आपने देखे होंगे जहाँ पे कंपेयर किया जाता है दैट कैसे वो जब काजल के साथ इंटरव्यूज या अपीयरेंसेस करते हैं तो एक कोल्ड बिहेवियर देखने मिलता है। वही दूसरी तरफ टबू या दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ हिज पर्सनैलिटी इज वेरी डिफरेंट। इट सीम्स एज इफ ही इज एंजॉइंग द इंटरव्यू। ऑल्सो रिसेंटली जब माँ मूवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था तब एक सर्टन मोमेंट काफी ज्यादा सर्कुलेट हुआ जहाँ पे जब मीडिया वालों ने काजल से स्पेसिफिकली एक सवाल पूछा कि वो मदर है तो शी नोज की इंडस्ट्री में काम कैसे रहता है। तो अभी जो सर्टन एक्ट्रेसेस 8 आवर का वर्क शिफ्ट डिमांड करी है इस पे उनका क्या कहना है। अभी ये सवाल जो था वो दीपिका एंड संदीप वांगा के कंट्रोवर्सी से रिलेटेड था। काजल इसको आंसर कर ही रही थी कि अजय डिसाइडेड कि वो उसे इंटरप्ट करेंगे एंड ये सवाल खुद आंसर करेंगे। 8-hour shift in workspace in industry. That I love the fact that if you can work less and But sorry to interrupt. It's not that it's not going well with. People understand. A lot of कई लोगों को ये रूड लगा बट पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप इनका देखोगे वो देखने के बाद इट वाज वेरी क्लियर कि काजल को जब भी सवाल पूछा जा रहा था वो अपने आंसर्स दे रही थी। अजय देवगन इंटरप्ट नहीं कर रहे थे। जस्ट दैट ये स्पेसिफिक सवाल क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल था ही जम्प्ड इन। यहाँ पे उनका जो इंटेंट था वो एक्चुअली अच्छा था। ही मोस्टली न्यू कि ये क्वेश्चन किस वे से मीडिया वाले पूछ रहे थे एंड उस पॉइंट पे ऐसा लगा कि काजल को नहीं पता कि ये कंट्रोवर्सी कितना बड़ा हो गया है दीपिका एंड संदीप वांगा के बीच में। वो कैजुअल वे से बात करी थी। तो अजय को लगा होगा कि काजल कुछ फिर ऐसा ना बोल दे जिसको फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके उसको हेट दिया जाए, इसलिए ही टुक दैट क्वेश्चन। बीइंग सेड दैट ये चीज को साइड में रखे तो ये भी फैक्ट ही है दैट इतने सालों में कई ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जहाँ पे अजय हैज बीन वेरी ऑफ व्हेन ही इज विद काजल। लिमिटेड इंटरेक्शंस या ऐसे दिखाना दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड। अभी अजय देवगन 90s के एरा से काम करते आए हैं एंड उस फेज में कई प्रॉब्लमेटिक चीजें करने के बावजूद उनको उतना अकाउंटेबल होल्ड नहीं किया गया है बिकॉज वो एरा में एक्टर्स को पेडिस्टल पे रखा जाता था। बोलो जुबा केसरी, अगर आज के वक्त का एक्टर ऐसा कोई करेगा तो ऑब्वियसली दे विल गेट बैकलैश। एंड शादी से पहले अजय देवगन का एक रेपुटेशन था कि वो अपने पार्टनर्स को चीट करते हैं। वो रवीना टंडन को भी डेट कर रहे थे बट देन ये बोला गया कि जब वो रवीना के साथ थे उसी दौरान वो करिश्मा कपूर के साथ काम करने लग गए थे एंड कुछ वक्त बाद रवीना के साथ उनका ब्रेकअप हो गया एंड कन्वीनियंटली वही फेज में करिश्मा कपूर को डेट करने लगे। इट इज सेड कि एक्चुअल में उन्होंने यहाँ पे रवीना को धोखा दिया था। देन काजल ने खुद अपने इंटरव्यूज में ये बताया है कि 1995 में हलचल फिल्म के लिए जब दोनों मिले थे तब दोनों भी सिंगल नहीं थे। वो अलग अलग लोगों को डेट कर रहे थे, अपने पार्टनर्स के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करते। तो मोस्टली उस फेज में अजय करिश्मा कपूर को डेट कर रहे थे। अपने लव स्टोरी के बारे में बात करते हुए काजल ने ये भी रिवील किया कि कभी अजय ने उनको ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया। इंस्टेड इनका रिश्ता हाथ होल्ड करने से शुरू हुआ। देन धीरे धीरे दे गॉट क्लोज, ड्राइव पे वगैरह जाने लगे एंड इवेंचुअली दे वर टुगेदर। अभी ऑब्वियसली जब शी वाज नरेटिंग ऑल दिस तब उनका ये कहना था कि उन्होंने एक दूसरे को तब डेट करना शुरू कर दिया जब उनका ब्रेकअप हो गया था, दे वर सिंगल। बट देखा जाए तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अजय करिश्मा कपूर को डेट कर रहे थे एंड जैसे ही वो काजल के साथ काम करने लगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगे, उनका करिश्मा से ब्रेकअप हुआ एंड काजल के साथ रिलेशनशिप शुरू हो गया। तो ये रेपुटेशन था अजय का दैट ही इज नॉट दैट लॉयल एंड इसी वजह से काजल ने खुद अपने इंटरव्यूज में ये बोला था कि वो दौर में अजय हैड अ रेपुटेशन, यानी कि पास्ट रिलेशनशिप्स को लेके यहाँ पे बात हो रहा था एंड उनका इमेज इन अ वे ऐसा था दैट ही इज नॉट दैट लॉयल एंड हैज मल्टीपल अफेयर्स। एनीवेज काजल का पूरा स्टेटमेंट ये था कि दो अजय का एक रेपुटेशन था बट ही वाज डिफरेंट विद मी, दैट्स ऑल आई न्यू। अभी इनकी शादी 1999 के साल में हुई। काजल तभी 25 इयर्स की थी एंड अजय वाज अराउंड 30 इयर्स ओल्ड। जब ये लोग शादी करने वाले थे तब काजल के डैड अपसेट थे बिकॉज ही वांटेड कि काजल अपना करियर परस्यू करे। ऑलरेडी वो बहुत अच्छा कर रही थी एंड उस दौर में अजय देवगन से ज्यादा सक्सेसफुल थी बट काजल की प्रायोरिटीज अलग थी एंड दैट इज ओके। मे बी काजल ने सोचा होगा कि शादी के बाद भी वो फिल्में करती रहेगी एंड उन्होंने किया भी एक पॉइंट तक एंड हिट भी वो दे रही थी। फिर आगे जो सर्टन डिटेल्स के बारे में बात होगा वो खुद काजल ने रिवील किया जो मिस कैरेज से रिलेटेड है। काजल का कहना था कि शादी के बाद जब वो कभी खुशी कभी गम ये फिल्म की शूटिंग कर रही थी तब वो प्रेग्नेंट थी एंड ये बोला जाता है कि SRK ने इंसिस्ट किया था कि काजल को इस फिल्म में लिया जाए बिकॉज उन दोनों का बॉन्ड एंड ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो था वो ऑडियंस को पसंद था। बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म के रिलीज के वक्त मिस कैरेज हुआ काजल का, तो फिल्म 2 हिट गई बट काजल की फैमिली बिल्कुल खुश नहीं थी बिकॉज कहीं ना कहीं ब्लेम इस पे डाला गया कि फिल्म की शूटिंग की वजह से दिस हैपेंड। अजय एंड उनकी शादी के लिए ये एक रफ पैच था। उसके बाद दूसरे बार भी मिसकैरेज हुआ बट इवेंचुअली उनको 2 बच्चे हुए एंड मे बी इसी वजह से कभी खुशी कभी गम के बाद काजल ने बॉलीवुड से एक डिस्टेंस बना लिया एंड फिल्म में नहीं वो कर रही थी। देन 2010 में जब वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई पे काम चल रहा था तब आर्टिकल्स आने लगे कंगना एंड अजय के बारे में। ये बोला गया है कि ये रूमर था उस फेज में कि ये दोनों इन्वॉल्व थे एंड काजल इससे बहुत ज्यादा अपसेट थी। कंगना के अलावा और भी सर्टेन एक्ट्रेसेस के साथ अजय का नाम जुड़ा है बट कंगना वाला जो कंट्रोवर्सी था वो सबसे ज्यादा मेसी था
क्योंकि उस फेज में काजल प्रेग्नेंट थी। ये दूसरा प्रेगनेंसी था। उनका बेटा जो है वो सितंबर 2010 बॉर्न है एंड जुलाई 2010 को वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई रिलीज हुई थी, विच मींस उसके पहले से फिल्म की शूटिंग के लिए, प्रमोशंस के लिए कंगना एंड अजय साथ में काम कर रहे थे। तो ऑब्वियसली ये जो भी हो रहा था उस एरा में, इस चीज ने काजल को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया रहेगा। अभी कुछ लोग इस पॉइंट पे ये बोल सकते हैं कि अरे काजल का भी तो एक फ्रेंडशिप है एसआरके के साथ, दे आर सो क्लोज। तो फ्रेंडशिप होना या किससे बॉन्ड होना, इससे किसको प्रॉब्लम नहीं है। तब्बू एंड अजय की फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है, बचपन से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। इनसे तो मैं बचपन से मतलब आई थिंक 12-13 साल की उम्र में, क्योंकि ये मेरे भाई के फ्रेंड थे ना। एंड इनके बॉन्ड को लोग हेट नहीं करते, इंस्टेड लोग इनके बॉन्ड को पसंद करते हैं। एसआरके एंड काजल का भी सिमिलर बॉन्ड है, पर आप एक डिफरेंस नोटिस करना, एसआरके का काजल के साथ फ्रेंडशिप है, बट अपनी वाइफ के साथ जब वो इंटरव्यूज देते हैं तब गौरी के साथ भी वो अफेक्शन, फन नेचर उनका देखने मिलता है। ऐसा होता है कि काजल के साथ वो मजाक मस्ती कर रहे हैं, बट गट टू गौरी के साथ जब इंटरव्यूज दे रहे हैं तब बहुत कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको, या शांत हो जाते हैं। देन इनके बॉन्ड के बारे में भी बात किया जाता। ऐसा नहीं हो रहा वो गौरी के अराउंड भी सेम है, वेराज अजय देवगन के केस में ऐसा नहीं है। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी सैड। काजल ने शादी के बाद कई हिट्स दिए, पर इवेंचुअली फैमिली को प्रायोरिटी देते हुए अपने करियर के पीक पे उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। कभी खुशी कभी गम के बाद उन्होंने ब्रेक लिया। 2003 के साल में उनको नाइसा हुई एंड वहां से काजल ने फिल्म करना इन अ वे बंद कर दिया। डायरेक्टली 3 साल बाद फना में वो देखने मिली। फना के बाद भी कई साल तक उन्होंने कोई लीड रोल नहीं किया एंड फिर उनको एक बेटा हुआ। एंड धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो प्राइम ईयर्स होते हैं एक्टर के लाइफ के, जहाँ पे कई लीड रोल्स उन्हें ऑफर किए जाते हैं, वो इन अ वे निकलते चले गए। सी फैमिली को चूज करना, अपने बच्चों को चूज करना, करियर को होल्ड पे डालना या करियर को चूज करना, अपने लाइकिंग के हिसाब से चीजों को प्रायोरिटाइज करना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब एक पार्टनर ये सब कर रहा है, इन अ वे प्यार के लिए सर्टन चीजें होल्ड पे डाल रहा है, देन दूसरा पार्टनर एटलीस्ट इतना तो कर सकता है कि वो रिस्पेक्टफुल एंड लॉयल रहे, ह्यूमिलिएटिंग सिनेरियोस क्रिएट ना करे। ये तो बेयर मिनिमम है। एंड अजय देवगन जब काजल के साथ इंटरव्यूज देते हैं तब आपने नोटिस किया होगा कि वो कॉन्स्टेंटली अपने मैरिज, वाइफ के अराउंड जोक्स करते हैं। One lie that every actor from the film fraternity tells. I love my wife All right. Which actor from the current lot would look best opposite Kajal? as a son. अभी वो उन दोनों का जोन है। मे बी काजल इज ओके विद इट। एंड एक कह ऐसा भी था जहाँ पे लोगों को लगता था कि दिस इज फनी। अगर आपका पार्टनर ऐसे जोक्स टॉलरेट करता है देन दैट इज ओके। पर ये चीज क्योंकि इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है तो इसको अज्यूम करके मत चलो कि हर कोई ये चीज टॉलरेट करे। 1-on-1 अकेले में एक दूसरे को रोस्ट करना, जोक करना इज अ डिफरेंट थिंग, वो आपका बॉन्ड है। बट जैसे ही थर्ड पर्सन आ जाता है रूम में, उसके सामने अपने फ्रेंड को या अपने पार्टनर को रोस्ट मत करना। तो हमेशा बी कंसिडरेट। ये अज्यूम करके मत चलो कि आपके पार्टनर को ये सब फनी लग रहा है। मैरिज पे जोक करना, वाइफ पे जोक करना या हस्बैंड पे जोक करना, अगर थर्ड पर्सन के सामने दे आर नॉट कंफर्टेबल देन डोंट डू इट, क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट का दायरा है। इट इज नॉट अ बिग थिंग, बट ऐसे कई स्टोरीज रहे हैं जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि उनको ह्यूमिलिएट करने का ट्राई किया जा रहा है या बुली करने का ट्राई किया जा रहा है, बट वो सामने से बोलते नहीं, दो उनको बुरा लगता है बिकॉज सब हंस रहे होते हैं। 90s के एक्टर्स का केस ले लो, उनको तो ये सब बहुत फनी लगता है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अजय देवगन का जो बिहेवियर शिफ्ट होता है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।